नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम हमास इजराइल संघर्ष के वैश्विक प्रभावों और भारत और दुनिया पर इसके असर पर चर्चा करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इस खौफनाक घटना में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और हमास के आतंकियों ने 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष आज भी जारी है और हमास के कब्जे में अभी भी कई इजरायली बंधक हैं। इस जंग का दायरा अब मध्य पूर्व तक फैल चुका है और इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। आइए अब आपको इस जंग के वैश्विक असर के बारे में बताते हैं। इजराइल और हमास के बीच की इस जंग का असर भारत सहित अन्य देशों पर भी पड़ा है। इस संघर्ष के कारण लाल सागर और हिंद महासागर में समुद्री व्यापार पर भारी असर हुआ। इस क्षेत्र में समुद्री वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा प्रभावित हुई, जिससे कई देशों की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लाल सागर से होकर जाने वाले मार्गों पर होने वाले हमलों ने वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाएं पैदा कर दी। हमास समर्थित ईरान और हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में कई वाणिज्यिक जहाजों पर हमले किए। हूतियों ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे व्यापारिक मार्गों में संकट उत्पन्न हो गया। लाल सागर से दुनिया का 12% व्यापार होता है, जिसमें अरब, यूरोप, अफ्रीका और भारत शामिल है। इन हमलों के कारण कंपनियों को अपने रूट बदलने पड़े, जिससे व्यापारिक लागत में वृद्धि हुई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। आइए जानते हैं कि इस पूरे हमले का भारत पर क्या असर हुआ। दिसंबर 2023 में गुजरात के पोरबंदर के पास 217 समुद्री मील की दूरी पर एक भारतीय वाणिज्यिक जहाज पर हूतियों ने ड्रोन अटैक किया था। इस जहाज पर 21 भारतीय और एक वियतनामी चालक दल के सदस्य सवार थे। यह हमला लाल सागर के व्यस्त व्यापारिक मार्ग पर हुआ, जहां से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती है। भारतीय तट रक्षक जहाज ICGS विक्रम ने इस जहाज को सुरक्षा प्रदान की और इसे मुंबई तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इस संघर्ष का असर भारत और ईरान के रिश्तों पर भी पड़ा है। इजराइल के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध है, जबकि ईरान के साथ कई क्षेत्रों में भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने 16 सितंबर 2024 को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत, गाजा और म्यांमार में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताई। भारत ने खामनेई के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे गलत सूचना पर आधारित करार दिया। हमास के हमले के बाद इजराइल ने कई मोर्चों पर पलटवार किया, जिससे यह संघर्ष धीरे धीरे क्षेत्रीय जंग में तब्दील हो गया। आज इजराइल 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। सबसे पहला है गाजा। हमास के खिलाफ इजराइल के हवाई और जमीनी हमले जारी है। अगला है लेबनान, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की लड़ाई जारी है, जो दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस संगठन है। अगला है यमन। हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहा है। अगला है इराक और सीरिया। ईरान समर्थित मिलिशियाओं के खिलाफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अगला है वेस्ट बैंक। यहाँ भी ईरान की भागीदारी से संघर्ष बढ़ गया है। अगला है यहूदिया और सामरिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाल ही में कहा कि यहाँ भी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी है। अगला है ईरान की प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी। ईरान ने पिछले हफ्ते इजराइल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि इजराइल ने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया। 7 अक्टूबर का दिन इजराइल के इतिहास का सबसे काला दिन बना रहेगा। हमास के इस हमले के बाद शुरू हुई जंग ने अब पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है और इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।